अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल डिजिटल साइड। सो आज जो है हम लोग न्यू बुक के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो कि चैप्टर 2 फंक्शंस एंड लिमिट्स है मैथमेटिक्स के, स्पेशली फॉर्म्यूट इन डिटेल्स स्पेशली। ठीक है, बाकी टेस्ट पे भी ज़ाहिर है आपको काम आ जाएंगे, लेकिन हम लोग जो स्पेसिफिक तैयारी करें वो मेहरान यूनिवर्सिटी की टेस्ट की तैयारी करें क्योंकि फॉर्म्स आ चुके हैं। इनके अगर आपने अभी तक फिल नहीं किए फॉर्म्स तो जल्दी से कर लें क्योंकि टाइम एंड वाला आप सिलेक्ट ना करें, को कुछ भी हो सकता है एंड में, और लास्ट डे वाले काम ना करें। ठीक है, उसकी मैंने डिटेल्स शेयर कर ली हैं कि कितनी सीट्स किसकी हैं, कितनी सीट्स किसकी हैं, सेल्फ की कितनी है, यूएसपी कितनी है, सारी वो आई थिंक कल या इससे पहले वाले दिन में मैंने अपलोड कर दी थी वीडियो। अगर नहीं देखी तो वो देख लें बेशक, नहीं तो फिर मैं एंड में ऐड कर लूंगी वो वीडियो, आप देख लीजिएगा, या फिर लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए अब इस वाले मैथमेटिक्स के जो चैप्टर 2 है उसको शुरू। अच्छा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ। तो ये चार हैं जो कि अभी रिलेटेड टू टेस्ट जो कि आपको पढ़नी चाहिए। एक ये है, ये लास्ट ईयर के पास पेपर से, इसमें 2016 के पास पेपर ऐड कर रही हूँ। अभी मैंने सिर्फ एक ही ऐड किया हुआ है। ये फिजिक्स के ऐड होगी वीडियो आई थिंक। बाकी केमिस्ट्री और आई थिंक मुझे इंग्लिश के मिले थे या फिर किसी एक सब्जेक्ट के, दो सब्जेक्ट के मुझे मिले हैं, और तो मैं उसके ऐड कर दूंगी। ठीक है, एक सब्जेक्ट का नहीं मिला मुझे इसका है। 2024 की प्रिपरेशन के लिए 5 वीडियोस हो चुकी हैं, आज वाली ये छठी वीडियो होगी। और ये वाली भी मैंने लास्ट ईयर, मेरा गेस्ट था, काफी लोगों ने कहा था आए थे इससे एमसीक्यूज, तो वो आप देख लीजिएगा। ये वाली जो है ना, ये लास्ट ईयर की है दोनों प्लेलिस्ट। ये जो है इस साल की अपडेट हो रही है, तो मतलब बढ़ती रही है, बढ़ रही है वीडियोस, तो आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। सो अब चले शुरू करते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप का ग्रुप भी है इस नाम से। ठीक है, ये है म्यूट इंटरेस्ट 2024 के नाम से है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप क्लिक करेंगे तो वो खुद ही व्हाट्सएप पे ही डायरेक्ट होकर आपको आ जाएगा। नहीं आता है तो मैं कमेंट में भी ऐड कर दूंगी लिंक आपके लिए। चलिए अब शुरू करते हैं इसको। सो ये है इफ, इफ ऑफ एक्स है 2x+1 एंड जी ऑफ एक्स है -x⁻²। फाइंड क्या करना है, जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है। कब? जब x इज इक्वल टू 2। जी ऑफ एक्स का क्या मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू है, यानी कि एक्स स्क्वायर में ये वाली एक्स की वैल्यू ऐड कर लें, यानी कि इसको ऐसे करें। उसके बाद एक्स की जगह पे लिखते हैं 2x+1 और होल पावर जो इसका है यानी कि एक्स। अब यहाँ पे बताइए हुए कि एक्स की वैल्यू आपको 2 पुट करनी है, तो हम लोग एक्स की वैल्यू पहले 2 पुट कर लेते हैं। +1 होल पावर 2 to the 4 + 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा होल पावर, ये 2, यहाँ पे माइनस माइनस अपना आता रहेगा, तो 5 5 25 हो जाएगा, -25 हो जाएगा ये आंसर। तो इसका मतलब है ये वाला जो है हमारा राइट आंसर होगा इस एमसीक्यू। तो दिस इज द राइट आंसर। और आप लोगों को समझ आएगा कि बहुत आसान सा है। अच्छा, इफ r टेस्ट r to r is a function which is defined as f of x 3x plus 1 and g r to r is another function which is defined as g of x x square, तो फाइंड करें एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी फाइंड करना है। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स, तो ये कैसे होगा? सिंपल है, एक्स स्क्वायर है ये हमारा। ठीक है, अब ये देखिए कि इस वाले में हमने किया था, एक इस वाले में जी ऑफ एक्स में क्या होता है, ये वाली वैल्यू इसमें, ये वाली वैल्यू इसकी जगह पे लिखते हैं। ठीक है, अब जी ऑफ एफ ऑफ जी में क्या होगा, ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें। कैसे? सिंपल, सबसे पहले इसको वैल्यू को लिख लें। अब जहां पे भी एक्स हो ना, उसको एक्स स्क्वायर प्लेस कर लें। जैसे कि यहाँ पे है एक्स, तो इसकी जगह पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, यानी कि जो भी ये वाली वैल्यू है वो लिखते हैं +1। तो ये हमारा ये वाला आंसर है। ये बहुत सिंपल से है, लेकिन क्योंकि आते रहते हैं इस जगह एमसीक्यूज, तो आई थॉट के आप लोग को एडिशन करवा दें इसकी। ठीक है, सो दिस इज राइट आंसर। उसके बाद इफ r इज -1 और 1 साइन फंक्शन, यानी कि s of x इज इक्वल टू साइन x है, एंड p of x इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी वैल्यू यह है, तो p ऑफ s फाइंड करना है आपको, यानी कि p, पहले सबसे पहले हम p लिख लेते हैं 5x+7। अब क्या करना है, जहां पे भी x है
ठीक है, वहां पे साइन एक्स लिखते हैं सिंपल। तो अब यहाँ पे कर लेते हैं, जहां पे भी एक्स है वहां पे साइन रिप्लेस कर लेते हैं हम लोग। साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 5x है तो 5 फिर साइन एक्स हो जाएगा, +7 हो जाएगा। सो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ये वाला। वेरी सिंपल। अच्छा, अब थोड़े थोड़े से आहिस्ता ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हम लोग करेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है, इफ f of x is equals to x plus 1 upon 2 and g of x is equals to x minus 1 are two given bijective functions, then find inverse of composition f of f and g. Also find g of x inverse and f inverse and g inverse। ठीक है, मतलब इस तरीके के इनके निकालना है। अब मतलब कि चार चीजें हमें निकालनी होंगी, एक एफ इनवर्स निकालना है, एक जी इनवर्स निकालना है, और एक ये निकालनी है चीज, और एक ये निकालनी है चीज। हम चीजें सब मिला के निकालते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व भी कर दिया, इसका राइट आंसर वैसे ये है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया हुआ है। कैसे? अब सबसे पहले हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स देखते हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, 2x-1। ठीक है, ये वाली हमारी वैल्यू है जो कि हम ऐड करने वाले हैं इसमें। ये नहीं क्या है, x+1 डिवाइडेड बाय 2। इस पे हम यहाँ पे लिखेंगे 2x-1, उसके बाद +1, फिर करेंगे डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे ये हो जाएंगे कट, ये प्लस है और माइनस है, और 2x में से बचेगा यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 और 2 ये बचेगा x। सही है, ये हमारा f ऑफ g ऑफ x हो गया। ठीक है, इस तरीके से g ऑफ f ऑफ x करेंगे तो कैसे करेंगे, इसकी जगह यानी कि इस x की जगह हम लोग ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। कैसे? 2x-1। अब यहाँ पे x की जगह 2x+1, यहाँ पे -7, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 और ये 2 तो हो जाएंगे कट, बचेगा क्या, x+1 -1। इसको कट कर लेंगे, बचेगा ये x। सो हमारे पास ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब जो है हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो जी इनवर्स और हमारी जो है वो एफ इनवर्स वो कितना होता है। ठीक है, ये वाली जो हमारे पास है ना, ये वाला है, इन दोनों का एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एक वैल्यू आ गई, जी ऑफ इनवर्स एक्स एक वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आंसर हमारे पास सेम होंगे। इनकी अब हम लोग फाइंड करते हैं, ये भी सिंपल से है। अब जैसे हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज किया y, सपोज किया हमने इसको, तो हम इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। कैसे इनवर्स फाइंड होगा, y इज इक्वल टू 2x-1 हमने सपोज किया। अब क्या करेंगे, इस वाले को, ठीक है, माइनस हो रहा है यहाँ पे, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, +1 हो गया, इज इक्वल टू x। क्योंकि हमें x फाइंड करना है तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल कि इस साइड पे आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, तो y+1 डिवाइडेड बाय 2 ये होगी हमारे पास एक वैल्यू। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी जो वैल्यू है, ये हमारे पास g ऑफ x आ गया। ठीक है, मतलब g ऑफ इनवर्स x, ये वाली, ये जो वैल्यू है हमारे पास ये वाली आ गई। ठीक है, अब हम इसको फाइंड करेंगे f ऑफ, ये हमारे पास फाइंड करना है। तो ये वाली वैल्यू जो है हमने लिखी है, सपोज किया है y है, y इज इक्वल x+1/2, ये यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, तो इजिकल की इस साइड पे आएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई 2y हो गया, इज इक्वल टू x+1। यहाँ पे ये हो रहा है x के साथ प्लस, तो इजिकल की इस साइड पे जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 2y-1। ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। तो ये 2x, अब हम उसको क्योंकि हमें सपोज y किया है लेकिन हमें चाहिए तो x ना, क्योंकि हम लोग हर चीज में x यूज करें, तो हमने जो y सपोज किया हुआ है इसको वापस x कर दिया। तो 2x-1 जो है ये f ऑफ इनवर्स 1 के होगा। सिंपल सी बात, यही ट्रिक, ये इसकी जगह आ गया और ये इसकी जगह आ गया, तो ये सिंपल इसका इनवर्स हो गया। तो बाकी इसको फाइंड करने के लिए हमने ये वाला मेथड यूज किया, सिंपल। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दी, और इसको फाइंड करने के लिए हमने ये वाला मेथड कर दिया।
तो हमारे पास ये वाला जो आंसर है ये सारे के सारे ये आंसर है। फाइंड द लिमिट ऑफ सीक्वेंस n is equals to 3n square plus 5n plus 7। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये बहुत सिंपल सा वे है इसका। अब देखिए सबसे पहले जो हाईएस्ट नंबर है ये कौन सा है, 3n स्क्वायर है। तो 3n स्क्वायर को सबसे जो है ऊपर वाले को हम डिवाइड कर लेते हैं, एक को। सो यहाँ पे मैं, हाँ ठीक है, यहाँ एस स्क्वायर प्लस 7 डिवाइड बाय एन स्क्वायर। इसी तरीके से अगर अपोन में भी देखें तो हाईएस्ट कौन सा है, ये एन स्क्वायर। पावर देखना है हमें यहाँ पे, ठीक है। एन स्क्वायर सबसे डिवाइड कर लेंगे एन स्क्वायर को, क्योंकि हम एक तो सॉलिड नंबर चाह रहे हैं। लिमिट सीक्वेंस फाइंड करनी है, ये हो गया एन स्क्वायर, ठीक है। इसको कर लेंगे हम लोग कट, इसको भी कट करेंगे, एक पावर कट होगा, ये दोनों कट हो जाएंगे, इसका जो है एक पावर कट होगा। तो बचेगा क्या, 3 + 5 डिवाइडेड बाय n प्लस 7 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, 5 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस ऐड किया, -8 डिवाइडेड बाय n -11 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ये समझें कि हमारे पास हो जाएंगे इन्फिनिटी तक के, ये 0 हो जाएंगे चीजें, ठीक है। बचेगा क्या हमारे पास, ये इसको कंसीडर कर लें, 0 + 0, बचेगा क्या, ये माइनस, यहाँ जहाँ पे भी अपॉन में n हो इसको कंसीडर कर लें 0, ठीक है। बचेगा क्या हमारे पास, 3 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास कौन सा आंसर होगा, ये वाला। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा करके रखा भी था, बट या दिस इज द राइट आंसर। अच्छा, अब एक और है इसी तरीके का, चाहे तो आप लोग अभी ट्राई कर सकते हैं मीन वाइल, जब तक मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। तो 5n + 7 एंड 9 स्क्वायर प्लस 11। अब इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे 5n है ना हाईएस्ट, तो यहाँ पे 5n, इसको भी डिवाइड करें 5n के साथ, डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अपॉन कर लें 9n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 11n स्क्वायर। यहाँ से ये n कट हो जाएगा, यहाँ से ये n कट हो जाएगा। 5 + 7 and I think there's a mistake. सॉरी, हम लोग जो है ना इक्वली इसको डिवाइड करेंगे, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करके रखा। तो ये देखें, एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ क्या। 5n स्क्वायर, ठीक है, और ये 7n स्क्वायर, सबको हमने n स्क्वायर से ही डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ना एक n बचता है, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय n बचेगा यहाँ पे, और ये 7 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। और फिर यहाँ पे क्योंकि हमने डिवाइड किया हुआ n स्क्वायर और n स्क्वायर, तो वो खत्म हो जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ पे जो है n स्क्वायर सेम बचेगा। अब जहां पे भी जितने भी ये n है ना, सारे के सारे हो जाएंगे 0। तो ये हो जाएगा 0 + 0 डिवाइड बाय 9 + 0। तो ये जो है ना हमारे पास फिर 0 डिवाइडेड बाय 9, 0 डिवाइडेड बाय 9, तो हमारे पास 0 बचता है, तो ये इसलिए हमारा राइट आंसर है। सो इसमें भी अगर आप करेंगे तो इसमें भी सेम ही होगा कि सबको हम जो है n से डिवाइड करेंगे, ऊपर हो या नीचे हो सब, ठीक है। और यहाँ पे भी इस तरीके से, ताकि जो है वो बैलेंस अप्रोच हो जाए। ये तो इसका राइट आंसर हमारे पास 0।
द फंक्शन f of x is equal to x is called dash. इसका राइट आंसर क्या है? सी, आइडेंटिटी फंक्शन. द सेट x such that x is a member of R can be written as dash. Right answer is ये है हमारे पास ओपन जो है हमारे पास ब्रैकेट्स हैं. नहीं, आई थिंक ओपन, आई डोंट नो, हाइट में मैंने देखा. अच्छा ठीक, ये जो है ना ये क्लोज इंटरवल है और ये जो छोटे वाले ब्रैकेट्स होते हैं ये होते हैं ओपन इंटरवल. ठीक है, अगर कहीं पे एक ऐसे हो और एक ऐसे हो तो ये जाहिर है ये क्लोज होगा, ये ओपन होगा. इसका मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आएंगी. अगर ये वाला हो तो इससे छोटी भी आएगी और उससे छोटी भी आएगी. तो सिंपल है, रेशनल नंबर्स में क्यों इस तरीके से डिनोट करते हैं? डिनोट इंटायर रियल नंबर लाइन इंक्लूडिंग नेगेटिव इन्फिनिटी to positive infinity which matches the set of all real numbers. रियल नंबर पे सारे के सारे नंबर आते हैं इन्फिनिटी तक जो है ना, मतलब नेगेटिव वाली साइड में सारे नंबर आते हैं और पॉजिटिव वाली साइड. तो मैंने यहाँ पे जो है इन्फिनिटी लिखा हुआ है तो इस वजह से क्लोज इंटरवल मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है. रियल नंबर्स क्या यही होता है. अच्छा, अब ये एक एमसीक्यू था तो आई होप कि इसके एमसीक्यू आएंगे भी शायद, मतलब तो देख लेते हैं इसको. तो अब ये है, ये क्लोज इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल, इनको आपस में माइनस करते हैं तो क्या आंसर आए. तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें फोकस रखनी होगी. वैसे तो ये जो है कुछ फॉर्मूलाज हैं, आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें और इनको अपने माइंड में रख लें, याद कर लें. ठीक है, जैसे कि अगर एक क्लोज इंटरवल है, एक ओपन है, तो सिंपल पी और क्यू आएगी. अगर ये इस तरीके से माइनस हो रहा है तो एम्प्टी आएगा, और अगर इनका यूनियन हो रहा है तो ये वाले आंसर आएगा, अगर इनका इंटरसेक्शन हो रहा है तो ये वाला आंसर आएगा. और अगर इस तरीके का सेट आ रहा है जैसे कि कर्ली ब्रैकेट और ये, तो फिर ये वाला आंसर आएगा, और अगर इस तरीके से इन्फिनिटी है तो फिर रियल नंबर आएगा. सो अब हमारे केस में ये है क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल. तो किस तरीके से होगा, इसमें मतलब क्या है? इसका मतलब है इंक्लूडिंग आर रियल नंबर्स फ्रॉम 3 to 5, यानी कि 3 भी आएगा और 5 भी आएगा. सही है, यहाँ पे जो है 3 और 5 अगर इंक्लूड आर रियल नंबर एक्सेप्ट दिस, मतलब कि ये 3 और 5 नहीं आएगा, इसके बीच में जो नंबर होंगे वो आएगा, इनके 4 आएगा. ठीक है, इस तरीके से 3 और 5 नहीं आएगा. देन व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द ओपन इंटरवल फ्रॉम द क्लोज इंटरवल, मतलब कि इसको जब हम इससे माइनस करते हैं, वी रिमूव एनी नंबर डेटा विद इन द ओपन इंटरवल. ठीक है, तो जो मतलब कि अब यहाँ पे देखें इसमें ना 4 भी कंसिडर होगा, तो वो वाला जो है ना वो माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, ये और ये. समझ में आ रहा है? जैसे नॉर्मली अगर देखें इस वाले सेट में 3 4 इसके, ठीक है, इसके सेट्स मतलब इसके इनसाइड जो है ना ये नंबर्स है, और इसके इनसाइड है ये नंबर. तो एक एक नंबर हो गया ये वाला माइनस, क्योंकि इसमें सिर्फ ये वाला नंबर ही कंसीडर हो सकता है, 3 और 5 नहीं. ठीक है, तो इसमें हम मैं बता भी देती हूँ आपको. इसमें ये हो सकता है जैसे कि a ग्रेटर देन x एंड लेस देन b, मतलब इस तरीके से समझो ना, ये वाला जो है ना, मतलब कि इक्वल वाला जो पोर्शन है ये वाला आता है इस तरीके से इसमें. और अगर इसकी बात करें तो बस ऐसे एल लेस देन एक्स लेस देन बी या फिर ग्रेटर देन बी, मतलब इस तरीके से लेस देन बी, इस तरीके से आता है. ठीक है, इसमें भी ये इस तरीके से. ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो है, जो अंदर वाली वैल्यू होगी जो नहीं दिख रही है हमें, यानी कि 3 4 5, तो 4 वाली वैल्यू आ गई, तो ये 4 4 कट हो गया, तो बचा 3 और 5. तो ये जो हमारा आंसर है ये राइट आंसर होगा इसका. इस तरीके से आप बाकी भी करें, अगर कंफ्यूजन हो तो बेशक पूछ लीजिए. Let R is equals to X. Let R is equals to X comma Y such that X comma Y is a member of R and Y is equals to 5. तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल है, यहाँ पे मेरे पास ये वाला आंसर होगा 5. क्यों? This implies that R is set containing a single element which is Y coordinate value Y 5 presenting in every element X comma 5 set. यानी कि मतलब कि सिर्फ Y is equal to 5 पूछा है तो सिंपल है, रियल नंबर भी हो और y इक्वल टू 5 हो, तो हमने ये वाला आंसर दिया. फंक्शन f of x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय मॉड्यूल है, और यहाँ पे
x है, such that x is not equal to 0 is a dash. Right answer is simple odd function. क्यों? अब इवन फंक्शन तो हमें पता है कि जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, लेकिन ऑड का देखते हैं जब हम यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले को करते हैं माइनस और नीचे वाले को भी करते हैं माइनस, तो ये मॉड्यूल की वजह से नीचे वाला हो जाएगा पॉजिटिव हमेशा। जैसे कि यहाँ पे इन केस हमने किया है, माइनस किया, इसको माइनस किया, तो ये वाला तो हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो जो ओवरऑल आंसर आएगा वो माइनस हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि जब हम माइनस करें तो दोनों ही माइनस क्यों, अगर इस तरीके का होता है तो फिर दायरा कट होके प्लस हो जाएगा, तो वो इवन फंक्शन होता है। लेकिन जब हम माइनस करते हैं और डिफरेंट आंसर आता है तो एफ ऑफ एक्स, जैसे कि माइनस आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स, इस वजह से और फंक्शन यानी कि डिफरेंट साइंस होती हैं। जैसे कि एक को हमने प्लस किया है और दूसरा इस तरीके का आ गया, तो ये हो जाएगा और फंक्शन। क्योंकि जब हम साइन एक्स और इस तरीके की वैल्यू भी करते हैं ना, कॉस एक्स, इस तरीके की वैल्यू कोई भी स्पीड डिग्री वगैरह लगा देते हैं हम लोग, तो वो एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। जैसे कि साइन कोस जो है हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, कास दफा, ठीक है, अक्सर। और जो है मतलब कि वैल्यू वो चेंज कर लेता है और साइन नहीं करता, तो वो वाली जो है फंक्शन हमारे पास इस वजह से और एलिमेंट का सारा हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा केस है इस वाली वैल्यू में, ये हो जाएगा और फंक्शन। इस तरह के मैं कोशिश करूंगी कि दूसरे एमसीक्यूज भी लेके आऊं आगे, जैसे कि पास पेपर्स में कोई एमसीक्यू आता है, अब इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, क्योंकि इस तरह के पेपर में आते हैं और लास्ट ईयर भी आया था, साइन कोस से रिलेटेड आया था आई थिंक, तो वो पुरानी वीडियो आप जरूर देखिएगा इसकी। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x, देन एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डैश। तो सिंपल है, जहां पे भी x हो वहां पे 4x लिखते हैं। 4x प्लस 1 माइनस 4x, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है ना सॉल्व कर, ये देखिए। ये हो गया, जहां पे भी लिखा हुआ है यहाँ पे 4, एक मिनट, यहाँ पे मैंने 4 बाहर लिखा हुआ है, ओके, ये वाली जो वैल्यू है ना, एफ ऑफ एक्स 4, अच्छा मतलब 4 यहाँ पे और x की जगह पे इनकी वैल्यू, जैसे कि एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लगा दिया और यहाँ पे कर दिया x प्लस 1, इस तरीके से माइनस फिर लगा दिया 4, और क्योंकि इसका सिर्फ x है तो सिर्फ x लगा दिया। अब क्या होगा, 4x प्लस 4 माइनस 4x, तो ये 4x 4x कट जाएगा, बचेगा ये, तो यार आंसर यहाँ पे भी है, ये देखें 4x प्लस 4 और यहाँ पे इसका सिर्फ 4x, तो ये कट हो गया, तो ये the limit of the sequence having general term an is equals to 1 divided by 2n is dash. So इसका राइट आंसर होगा 0। क्यों? To find the limit of sequence general term an and approaches to infinity. तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जब भी इस तरीके का आंसर आता है तो इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं, तो ये क्यों क्यों इस तरीके से होगा, जैसे आप 1 डिवाइड बाई 2 करते हैं ना, तो 0.2 आता है, 0.5 आता है, सॉरी, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो और रिड्यूस होगा, तो जब तक ये वैल्यू जो नीचे वाली है ये रिड्यूस होती जाएगी, 110 और कम हो जाएगा, 1000 और कम हो जाएगा, तो समझें कि तकरीबन जो है ये नीचे वाली वैल्यू है जो है तकरीबन इस वजह से ये 0 होता जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर सेम रहेगा 1 और यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू ही चेंज हो सकती है। सो इस वजह से हम ये कहेंगे कि 1 डिवाइडेड बाय 0, यानी कि जब वैल्यू कम होती जाएगी तो इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा राइट आंसर। इस तरीके से साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल्स टू डैश, ये है एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ये किस तरीके से सॉल्व होगा। वैसे नॉर्मली अगर देखें तो साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे ए एडिशनल दिया हुआ है, इसको समझें कि बाहर निकाल लें अगर हम सिर्फ इसको x कर लें, इसको इस तरीके से कर लें, इसको तो 1 इंटू ए इज इक्वल्स टू 1, एंड लेकिन सॉरी इज इक्वल्स टू a, so this is the right answer, very simple। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें 3 लिखती है, तो सिंपल हम लोग यहीं पे ऐसे कर लेते हैं इसको,
स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। अब अगर वैसे हम लोग डायरेक्ट 9 पुट करेंगे प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम इस तरीके से इसको नहीं करेंगे। सबसे पहले इसको करेंगे, ओपन करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9 का मतलब क्या हुआ कि इस पे ये वाला फॉर्मूला लगा, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो रहा है, तो इसको खोलेंगे कैसे? एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 डिवाइड में भी एक्स माइनस 3 है, इसको कर लें यहाँ से, इसको इस तरीके से कर लें, बचेगा एक्स प्लस 3। अब 3 पुट कर लें, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, तो ये राइट आंसर है हमारा। अभी भी मैंने सॉल्व किया हुआ है इसको इस तरीके से प्रॉपर, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि पेपर में तो डायरेक्ट करती तो मैं इसको आपको डायरेक्ट करवाती हूँ, लेकिन वाला लिमिट लिख के वो सारा कुछ करके एक्स प्लस 3 वो सारा कुछ, ठीक है, इस तरीके से इसको कट कर दिया। और if I have is minus 1 comma 4 is real number is given by f of x is equals to x square, then f minus 3 is dash। सिंपल सी वैल्यू है ये मैंने यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है, लेकिन क्या करना है, एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके, और ये वैल्यू ये पुट करनी है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो हम ये वाली वैल्यू इसको इनसाइड पुट करेंगे। अगर इस तरीके से होता ना माइनस स्क्वायर, तो फिर मसला होता, मतलब कि माइनस में आती, लेकिन यहाँ पे एक स्क्वायर की जगह बस सिंपल हमें ये वैल्यू करनी है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, तो 3 3 9 हो जाएगा। और जो माइनस से वो 2 बार, क्योंकि इस तरीके से हम करते हैं इसको, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 9 आंसर। अब है लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन पाई डिवाइड बाय 2 प्लस h, तो इसका आंसर क्या होगा? तो अब h को कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल h क्योंकि 0 लिखना है, तो हमने h को यहाँ पे 0 कर दिया। ओके, साइन पाई डिवाइड बाय 2 मतलब के साइन हो जाएगा हमारे पास, ये पाई को हम कंसीडर कर लें 180 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो ये साइन 90 सबको पता है कि साइन 90 इज इक्वल्स टू 1 होता है, एंड कोस 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये साइन 90 इस तरीके से आप पाई डिवाइड बाय 2 कंसीडर करें, या फिर इसको प्रॉपर्ली डिवाइड करके देखिएगा, अगर आपको डाउट हो रहा हो तो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारे पास ये आ गया। ये बहुत सिंपल सिंपल से एमसीक्यूज है, बट टाइम क्योंकि पेपर में वो उस टाइम पे अगर आपका दिमाग नहीं चला तो सिंपल एमसीक्यू गलत हो सकता है। और इतने मुश्किल, सारे मुश्किल नहीं देते वो लोग, कुछ आसान भी देते हैं, ताकि पास आसानी से हो सकता है, लेकिन जो हाई स्कोर होता है वो थोड़ा सा फिर उसके लिए आसान होता है, जो अच्छे से पढ़ता है। खैर, अब ई पावर माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो क्योंकि x टेंड टू 0 है, तो सिंपल है, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और जाके इंफिनिटी तक पहुंच जाएगा। सो ये जो पूरा आंसर है हमारा e पावर माइनस इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 0। हम इसको कंसीडर करेंगे कि जाके आगे चल के ये बिल्कुल ये प्रोसेस जो 0 है और पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो ये कंसीडर 0 हो जाएगा इसका। अच्छा, लिमिट x टेंड टू c f exists if and only if dash, राइट आंसर C limit x c positive exists is equals to similar, ठीक है, ये इसका राइट आंसर। अच्छा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 7, तो हम लोग को पता है 1 प्लस 1 अपॉन n जो है वह e के, तो सिंपल है e माइनस 7n आ जाएगा, तो हमारे पास राइट आंसर ये वाला है। ये मैंने इसको प्रॉपरली करके भी दिखाया है आप लोगों को। ये -7n, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हमें असल में 1 प्लस 1 अपॉन n पावर n जो है वो e के इक्वल होता है, ठीक है, तो ये वाली जो पूरी वैल्यू ये e के इक्वल है, e रिलेटेड को पता होगा, -7, ठीक है, फिर उसके बाद जो है बस यहाँ पे 7 लिख दिया हमने।
क्योंकि एन ये पूरा ना ये वाली ये पूरी वैल्यू जो है ई के इक्वल हो जाएगी, बचेगा सिर्फ माइनस ऊपर, तो ये हो जाएगा माइनस। The limit of the sequence is 1, comma, फिर pi minus inverse 1, minus 2, minus 3, so on so forth. इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज 0। क्यों? क्योंकि अब अगर आपको याद हो तो 1 और कॉमा करेगा और फिर 3 पाई की वैल्यू थी 3.14, ठीक है। और अगर इनवर्स है मतलब माइनस पावर लगा हुआ है तो इसका मतलब कंसीडर क्या करेंगे? 1/3.14, ठीक है, ये एक दफा हो गया। इस तरीके से अब यहाँ पे देखो 0.2 है, तो ये इस तरीके से होते होते कम होता जाएगा ना। आप दूसरी बार में इसको स्क्वायर कर लेंगे और फिर तीसरी बार में इसको क्यूब करेंगे तो अप्रोच तो बिल्कुल 0 0 0 0 होता जाएगा ना। जब आगे चल के बिल्कुल ही डॉट लगे हुए हैं तो आखिर तक जब आएगा तो तकरीबन 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा 0। Which of the following represent parametric function? Right answer is x is equal to ft, y is equal to gt। नेवर मैंने इसकी एक्सप्रेशन दी हुई है पर मुझे एक्सप्रेशन से कुछ खास याद होती नहीं है, ये बस मैंने यहाँ पे बता दिया आपको थोड़ा सा इसका। Represents a parametric function because expresses both x and y in terms of parameter t। Each value of t corresponding to a unique point, मतलब कि एक स्पेस पॉइंट होगी y और x के जो हमारा ये वाला होता है, ये x होता है या y होता है, एक पॉइंट जो है वो t एक यूनिक पॉइंट होगी, जो जो डायरेक्ट कर्व वगैरह इसी के बनते हैं हमारे इस वजह से। तो इस वजह से इसका राइट आंसर ये है पैरामीट्रिक फंक्शन का। अच्छा, if g of x is equal to 3x plus 2 and g of f of x is equal to x, then find f2। सो काफी सिंपल है ये। जहाँ पे आ, ये हमारे पास ये g of x is equal to x है, तो हमने क्या किया है, f of 2 हमें फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें फाइंड करना है g का इनवर्स, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? कोई भी वैल्यू होती है उसको हम सपोज करते हैं x के, तो हमने क्या किया है, इस वाली g ऑफ x को यहाँ पे 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू x के क्यों लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके हम भेजेंगे, जैसे अब प्लस हो रहा है 2 तो उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 2। इस तरीके से 3x से यहाँ पे x करते हैं इसको, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा हमारे पास ये वाला आंसर। एफ ऑफ एक्स आप बेशक यहाँ पे इसको एड कर लें, मुझे एफ ऑफ एक्स लिखना बहुत मुश्किल है। तो ये x माइनस 2 डिवाइड बाय 3 हो गया हमारे पास एक आंसर। उसके बाद अब क्योंकि हमें वैल्यू पुट करनी है 2 की, तो एफ ऑफ 2 हम अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लिया हमने, क्योंकि जी ऑफ देखें जी ऑफ एक्स दिया हुआ था उसने और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था, लेकिन उसने एफ ऑफ एक्स नहीं दिया हुआ था, तो हमने वो वाली चीज जो है वो निकाली है इसमें से, ठीक है। क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में से फाइंड करना है, तो हमने ये इस तरीके से करके निकाला है इसको बाकायदा। एफ ऑफ 2 फाइंड करते हैं इसको, तो x की जगह यहाँ पे x है तो 2 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, 2 माइनस 2 हो जाएगा 0 और 3 सेम, तो ये हमारे पास इसका आंसर भी 0 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये बात, अगर नहीं आई तो बेशक पूछ लीजिएगा। आ, ये इसमें से असल में हमने निकाला एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाली है, सिंपल है। क्योंकि जी ऑफ एक्स मिला हुआ था और एफ ऑफ एक्स नहीं मिला होता, जब एफ ऑफ एक्स नहीं मिला होता तो हम निकालते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा होता कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में से ये निकालनी है, ठीक है। अच्छा, the value of k for which the function f of x is equals to x tangent 3x, x is not equal to 0 and is continuous, okay, दूसरा फंक्शन x is equal to 0, तो क्या होगा? सो सिंपल है ये काफी। मैं आपको दिखा देती हूँ कि x टेंजेंट x, ठीक है। अब कंसीडर आप इसको फिलहाल इसी को करें, टेंजेंट 3x। अब होता असल में ये है कि टेंजेंट x डिवाइडेड बाय x होता है 1। यहाँ पे क्या है, टेंजेंट 3x और x है। अब हमें इसको क्या करना है, टेंजेंट 3x को इसको भी 3x करना है। कैसे करेंगे वो हम, इसको मल्टीप्लाई कर ले 3 से, डिवाइड करें 3 से, इस 3 को करते हैं दर्शिया, तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। मतलब मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अब हो गया ये 3x और टेंजेंट x, टेंजेंट 3x, ठीक है। और बच्चा क्या, यहाँ पे जो नीचे वाला 3 है, अब इसको उल्टा करें सीधा करें की बात है, ये हो गया
1 पूरा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 1। अब इंटू 1/3। अब ये दूसरी जो वैल्यू है वो है के, इज इक्वल टू के, कर लें इसको बेशक, कोई मसला नहीं है इसको। तो आंसर क्या है हमारा? 1/3, सिंपल। के तो कांस्टेंट ही है वैसे। ओके। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1/x। इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें हैं इसकी, कुछ देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत आसान सा होता है, 1+x अगर होता तो बहुत आसान हो जाता, लेकिन यहाँ पे 1 - x है तो उसको भी कर लेंगे। हाँ, ये जो है ना हमारे पास, इसको हमने रीराइट किया है प्रॉपरली करके इस तरीके से, ई एल एन, जबकि पावर मिलकर एल एन 1 - x डिवाइड बाई 1/x। अब एल एन 1 - x डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल क्या होता है? एल एन 1 - x अपॉन एक्स। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर मैं आपको समझ दिखाती हूँ। इसका क्या करना है, हमने सिंपल सा हमने डेरिवेटिव निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, एल एन 1 - x, और इसी तरीके से इसका भी। अब इसका एल एन का हो जाएगा क्या? 1/1 - x हो गया इसका, और इसका हो गया 1। इसको बिल्कुल थोड़ा सा डीप में भी कर लेते हैं। अब देखें, एक ये हो जाएगी एल एन यू, और एक जो है इनसाइड जो फंक्शन होगा वो 1 - x, यानी कि यू वाली, ये वाली, ठीक है। अब एल एन यू का क्या हो जाएगा? 1/1 - x, और जो यू वाली मतलब कि इनसाइड वाली होगी उसका -1 आ जाएगा, क्योंकि इसका एक्स का अगर अलग से डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे माइनस है, छोटा सा दिख नहीं रहा है लेकिन है, ठीक है। ये हो जाएगा, इसलिए -1 डिवाइड बाई 1 - x, और इस तरीके से अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 आएगा सिर्फ। अब जो है ये वाली वैल्यू हमने इसको -1, अब x जो 0 है वहां पे लगा दिया है, तो -1 एंड यहाँ पे 1, तो 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है, 1 सेम। इस वजह से सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू लिखी, -1, 1 - 0 इज इक्वल्स टू -1, और -1 जो है, क्योंकि यहाँ पे कहाँ गया पावर, तो कर रहे थे जहाँ पे ये, ठीक है, इस पूरे का -1 आ गया आंसर में। ई पावर -1, ई पावर -1 लिखे या 1/e लिखे, एक ही बात है। तो अगर इस तरीके का आता है तो ये लिख ठीक कर देंगे, अगर इस तरीके का आंसर आता है तो इसको ठीक कर देंगे। sec x - 1 x इज इक्वल्स टू डैश। सो वैसे तो फॉर्मूला सबको याद होते हैं, बट अगर एग्जाम में याद ना हो और आप कंफर्म करना हो तो किस तरीके से कंफर्म करेंगे? सेक का हमें पता है कि इनवर्स होता है कोस का। अब सेक एच है तो कोस एच हो जाएगा, सिंपल है। अब एल एन 1/cos x, और cos x जो एक्चुअल होती है वो है x e पावर x प्लस x e पावर -x/2। तो वैल्यूज में ऐड करेंगे, जैसे ही इसकी पुट करेंगे cos की जगह पे, ये वाली पुट कर ली हमने, ये 2 आ जाएगा ऊपर, तो 2ex प्लस e पावर -x आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको ln2 और माइनस, क्योंकि जब डिवाइड में होता है वो माइनस कंसिडर होता है, -ln e पावर x प्लस x। अब इसको सिंपल ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज कर दी है, ln a माइनस ln b, और ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, एक मिनट, मैंने कहीं और पे कर दिया, इसको मैं सही कर लेती हूँ, एक मिनट। अच्छा जी, ये वाला जो है ना, ये हाइपरबोलिक फंक्शन वाला है, हम लोगों को ये नहीं चाहिए, हम लोगों को इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन चाहिए, एंड वो ये वाला आंसर है इसका। सॉल्यूशन इसका विल ट्राई कि मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँ ये कर लूँ, अभी मुझे नहीं समझ आया, जो सच बात है, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस। ये फार्मूला, ये पेज जो है न्यू बुक आपकी जो है उसके पेज नंबर 25 की एंड 26 की स्टार्ट में ये फार्मूलाज लिखे हुए हैं सारे के सारे। सो आप लोग वहां से जाके इसको लिस्ट बना लें फार्मूलाज की, ताकि जो है आपको एग्जाम के टाइम में एटलीस्ट सारे के सारे याद हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि मैं और भी वीडियोस जल्द से जल्द अपलोड करूँ। आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो ग्रुप में आई थिंक डिस्कशन काफी होती है, हर चीज की अपडेट होती है, अगर ज्वाइन नहीं किया तो कर ले। एंड आई विल ट्राई कि मैं जल्द से जल्द और भी वीडियोस अपलोड करूँगी।
तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि सब लोग मिल के एंट्री टेस्ट में अच्छे स्कोर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।